वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट, आज हम लोग टर्म 1 के अकॉर्डिंग सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी किया था, यूनिट नंबर 3 नेटवर्क एंड यूनिट नंबर 4 सोशल इम्पैक्ट, वो दोनों की दोनों यूनिट आपके टर्म 2 में चली गई है। क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका टर्म वाइज डिवाइड कर दिया गया है, तो इसलिए हमें एंड ऑफ नवंबर ये दोनों यूनिट भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, पाइथन। आप लोगों के लिए पाइथन बिल्कुल न्यू है। आप लोग इस लैंग्वेज को पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप लोग अपने डाउट्स नोट डाउन कर लेंगे। और जिस दिन हमारी क्लास होगी स्कूल में, अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है, तो लगभग आई होप मंडे तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और मंडे से हमारी क्लासेस चलेंगी स्कूल के अंदर। अप्रोक्सीमेट है, पक्का नहीं है। तो हम लोग फिर प्रोग्रामिंग पोर्शन पे वर्क करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप ऑनलाइन सीख नहीं पाओगे, वो आप लोग सिस्टम पर बैठकर ही सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास। पेंडास इसकी एक लाइब्रेरी है बच्चों, ऐसे ही इसकी एक लाइब्रेरी मैटप्लोटलिब है। तो जो पेंडास है, पेंडास के अंदर हम डेटा फ्रेम और सीरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन लाइब्रेरी मैटप्लोटलिब। ठीक है, मैटप्लोटलिब क्या है? मैटप्लोटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम सीरीज और डेटा फ्रेम की हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो आपका एरिया प्लॉट भी हो सकता है, हिस्टोग्राम भी हो सकता है, स्केटर प्लॉट भी हो सकता है, पाई प्लॉट भी हो सकता है, और बार ग्राफ भी हो सकता है। इन पांचों में से वो आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैटप्लोटलिब क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है जो आपको स्टैटिक और एनिमेटेड विजुअलाइजेशन क्रिएट करती है पाइथन के अंदर। ठीक है, याद रखना, मैटप्लोटलिब क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है जो क्या करती है, एक स्टैटिक और एनिमेटेड ग्राफ को एनिमेटेड ग्राफ क्रिएट करती है। किसके अंदर बच्चों? इंटरेक्टिव पाइथन के अंदर। ठीक है, ये जो ग्राफ होते हैं आपके ग्राफिक्स फॉर्म में होते हैं, जो आपको किसी भी डेटा का विजुअलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, या फिर ग्राफ फॉर्म में शो करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डेटा फॉर्म क्या होते हैं, और आपके जो सीरीज होती है वो क्या होती है, सीरीज होती है वो क्या होती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कि डेवलप पब्लिक क्वालिटी प्लॉट विद जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, यानी कुछ लाइन की हेल्प से। देखो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे किस फॉर्म में? सीरीज और डेटा फ्रेम की। क्योंकि आपको डेटा फ्रेम और सीरीज का नहीं पता है, तो मैं एक प्रेजेंटेशन डेवलप करूंगा जिसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में पाइथन के अंदर हम डेटा फ्रेम और सीरीज को क्रिएट करेंगे। तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस 11th के अंदर नहीं हुई है, तो हम लोगों ने पाइथन नहीं किया था, इसलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोबारा से इसे। इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिस दिन क्लास में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ में जब इंटरेक्शन होगा, तो हम लोग कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। चलिए, अब है यूज इंटरेक्टिव फिगर दैट कैन जूम पेन अपडेट। ठीक है, तो वी कैन कस्टमाइज एंड टॉक फुल कंट्रोल ऑफ लाइन स्टाइल फॉन्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं, फुल कंट्रोल करते हैं किससे? लाइन स्टाइल के ऊपर, फॉन्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक्सिस एक्सिस प्रॉपर्टीज के ऊपर, एज वेल एज एक्सपोर्ट एंड एम्बेडेड ए नंबर ऑफ फाइल्स फॉर्मेट इंटरेक्टिव एंड इन्वायरमेंट। क्या है बच्चे? एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि एरिया प्लॉट देखेंगे, हिस्टोग्राम देखेंगे, स्कैटर प्लॉट देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे, बार ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पाइथन लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पांडास। पांडास क्या है? एक पैकेज है डेटा साइंस का। इट इज अ मोस्ट फेमस पाइथन पैकेज ऑफ डेटा साइंस। पांडास क्या है बच्चे? पाइथन का एक डेटा पैकेज है।
ठीक है, या डेटा साइंस का एक पैकेज है पाइथन, किसका बच्चे, नहीं सॉरी, पांडास क्या है आपका एक पैकेज है डेटा साइंस का, जो हमें क्या ऑफर करता है, पावरफुल और फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है, और क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, मैनिपुलेट करता है और सीजी बनाता है। ठीक है, पांडाज का काम क्या है, पांडाज आपका जो पाइथन लैंग्वेज है उसको डेटा मैनेज करने का एक पैकेज है, जो हमें डेटा को पावरफुल, स्ट्रक्चरल और डेटा को एनालिसिस करने के बाद में उसे मैनिपुलेशन करता है या मैनिपुलेट करता है इजीली। पांडाज मेक डेटा इंपोर्टिंग एंड डेटा एनालाइजिंग मच इजियर। पांडाज के थ्रू हम डेटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। पांडाज बिल्ड ऑन पैकेज लाइक नमपाई एंड मैटप्लोटलिब। पांडाज जो है वो दो चीज़ों पे काम करेगा बच्चों, नंबर एक नमपाई और नंबर दो मैटप्लोटलिब। ठीक है, तो पांडाज एप्लीकेशन के अंदर हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पांडाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज फास्ट, यानी बेसिक फीचर ऑफ पांडाज। क्या बेसिक फीचर है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हेल्प ए लोट इन कीपिंग ट्रैक ओवर डेटा। ठीक है, डेटा फ्रेम क्या करता है, जो डेटा होता है हमारा उसे ट्रैक करने की बात करता है। विद ए पांडाज डेटा फ्रेम वी कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप। पांडाज के अंदर जो डेटा फ्रेम होता है उसमें हम कई सारे डेटा टाइप का यूज करते हैं, जिसमें आपका फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, डेट एंड टाइम होता है और कई सारे डेटा होते हैं। पांडाज हैज बिल्ट इन फंक्शनैलिटी फॉर लाइक इजी ग्रुपिंग एंड इजी जॉइनिंग ऑफ डेटा रोलिंग विंडोज। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम पांडाज हमें एक ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर हम डेटा की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और जॉइनिंग ऑफ डेटा भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड IQ कैपेबिलिटीज इजीली पुल डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस डायरेक्टली इनटू अ डेटा फ्रेम। बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक्सेल से और MySQL दोनों से डेटा को क्या कर लेंगे बच्चों, डायरेक्टली पुल कर लेंगे। ठीक है, जब हम देखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर से, टेबल के अंदर से कैसे डेटा फ्रेम के अंदर डेटा एंट्री कर देते हैं और डेटा फ्रेम के अंदर से कैसे, यानी पांडाज के अंदर से कैसे एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री कर देते हैं, तो वो सारी चीजें पांडाज के थ्रू होंगी। विद पांडाज यू कैन यूज पेटसी फॉर आर स्टाइल सिंटैक्स इन डूइंग रिग्रेशन। ओके, टूल्स फॉर लोडिंग डेटा इनटू इन अ मेमोरी डेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। ठीक है, डेटा अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। डेटा का अलाइनमेंट करेंगे और इंटीग्रेटेड हैंडलिंग करेंगे अगर डेटा हमारा मिस हो जाता है। रीसेपिंग एंड प्रोवाइड पाइवोटिंग ऑफ डेटा। पाइवोट टेबल का हम यूज करते हैं, एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल होती है, उसके थ्रू हम एक्सेल से हम डेटा पांडास के अंदर इंपोर्ट करेंगे और पांडास के अंदर से एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करेंगे डेटा को। देखो बच्चों, अभी तक डेटा को मैनेज करने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो है टेबल, और टेबल हम एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या फिर MySQL के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों एप्लीकेशन से करके बताऊंगा, एक्सेल से भी इंपोर्ट करेंगे डेटा को और MySQL के थ्रू भी। MySQL का थोड़ा बहुत पार्ट आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डेटा क्रिएशन के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर से हम डेटा को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, अल्टर करते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रुपिंग करते हैं उसकी। ठीक है, सारी चीज़ें हम करते हैं और वही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। लेबल बेस्ड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड सब सेटिंग ऑफ लार्ज डेटा। बच्चे इसके अंदर हम स्लाइसिंग करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसके अंदर बताते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इस डेट को इंप्लीमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इस डेट को इंप्लीमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इस डेट को इंप्लीमेंट हुआ, यानी वो इंडेक्स बनाते हैं आप। तो इस तरीके से इसके अंदर भी हम इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो पांडाज मॉड्यूल डज नॉट कम बाउंडेड विद स्टैंडर्ड पाइथन। ठीक है, स्टैंडर्ड पाइथन के साथ में ये बाउंडेड नहीं होता। इफ वी इंस्टॉल एनाकोंडा पाइथन पैकेज पांडाज विल बी इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट। एनाकोंडोज इसके एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम पाइथन के अंदर डेटा को इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा बच्चों कि हम यहाँ एनाकोंडा के थ्रू नहीं करेंगे, हम यहाँ सिंपल पाइथन के थ्रू करेंगे। ठीक है, हमारे अपने मेथड है, हम उसके थ्रू करेंगे, ना कि एनाकोंडाज के थ्रू। तो ये जो एनाकोंडाज वाला फॉर्म है ये आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। हम केवल जो ये आपका इंपोर्ट पांडाज एच
पीडी का एक ऑब्जेक्ट बना के हम नमपाई और जो पांडाज है उन्हें वहां से रिकॉल करेंगे। हमें एनाकोंडा की जरूरत नहीं है, हम बेसिक स्ट्रक्चर पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे पांडाज के, क्योंकि एनाकोंडा आपके बीटेक वगैरह में पढ़ाया जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, और हम लोग यहाँ पे बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसका दूसरा तरीका जो है उसे यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ से समझना इजली होता है। ठीक है, इफ देयर नो एरर इज सो देन सो द पांडाज इज इंस्टॉल्ड। पांडाज को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे पाइथन के थ्रू, और मैं तीनों लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी सिखाऊंगा, मैटप्लोटलिब भी, पांडाज भी। ठीक है बच्चों, और कैसे हम पीडी के थ्रू, एनाकोंडा के थ्रू, हम एनाकोंडा के विदाउट पीडी के थ्रू हम इसे वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। थर्ड मेथड भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं रोकने जा रहे हैं, और कल मिलते हैं हम इसके इंस्टॉलेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।